डी फॉर यस न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक सच्ची घटना बताने से पहले मैं दो लाइन बच्चालाल उन्मेष की कविता को आपके सामने रखना चाहता हूं, जिस कविता का शीर्षक है कौन जात हो भाई। और ये कविता ऐसी कविता है जो दिल को छू लेगी, लेकिन हम उसकी सिर्फ 4 लाइन इस घटना को बताने से पहले आपको बताना चाहते हैं कि कविता की शुरुआत है, शीर्षक है कौन जात हो भाई। तो एक व्यक्ति कहता है कौन जात हो भाई, दलित हूं साहब, नहीं मेरा मतलब किस में आते हो, आपकी गाली में आता हूं, गंदी नाली में आता हूं, अलग की हुई थाली में आता हूं साहब, मुझे लगा हिंदू में आते हो, आता हूं ना साहब आपके चुनाव में। घटना इलाहाबाद के करछना क्षेत्र इसौटी नामक गांव की है, जहां एक युवक मजदूरी के लिए बुलाया जाता है और वह जब बोझ न ढोने से इनकार कर देता है तो उसे उसी बोझ में बांधकर, उसी गेहूं के बोझ में बांधकर उसे जला दिया जाता है। इसमें संपूर्ण भारत में समानता के प्रतीक संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने में व्यस्त रहता है, और दूसरी तरफ एक ऐसी घटना जहां एक दलित को एक गेहूं के बोझ को न ढोने के कारण उसी गेहूं के बोझ में उसे बांधकर जला दिया जाता है। यह घटना इसौटी गांव की है, जो कि करछना इलाहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस घटना में एक देवी शंकर युवक करने के लिए उसे बुलाया जाता है, लेकिन जब वह उस काम से इनकार कर देता है तो उसे उसी गेहूं के बोझ में बांधकर उसे जला दिया जाता है। ऐसी घटना सोशल मीडिया से तथा अन्य माध्यमों से प्राप्त हो रही हैं। अब इसमें सच्चाई क्या है? दोस्तों, आजादी का अमृत महोत्सव भी हम देख चुके हैं। संविधान के सभी रूप किस तरीके से देश में संवैधानिक चीजें चलती हैं, इन सब के बाद भी अगर ऐसी घटना हो रही है तो देश के लिए ये सबसे अधिक चिंता का विषय है। एक ऐसा युवक जो कि अपने कार्य के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम करता है और उसे इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया जाता है, यह समाज के लिए सही नहीं है। देवी शंकर के पिता अशोक ने जिस तरीके से कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया है, यह देवी शंकर अशोक का इकलौता पुत्र था और देवी शंकर के 3 बच्चे, जिसमें एक बेटी और 2 बेटे हैं। बेटी का नाम काजल और बेटे का नाम सूरज और आकाश है। इससे भी कठिन तथा विपदापूर्ण बात यह है कि देवी शंकर की पत्नी का देहांत हो चुका है। वह उन 3 बच्चों की जीविका चलाने के लिए मजदूरी करता है, गांव के लोगों के यहाँ जाकर काम करता है। तो वह इन 3 बच्चों का भरण पोषण कर रहा था और अपने पिता का भी भरण पोषण कर रहा था। उसी व्यक्ति को उसी मजदूरी न करने का इतनी बड़ी सजा, जबकि 3 बच्चे पूरी तरह अनाथ हो गए हैं। अब इसी तरीके से सोशल मीडिया में ऐसी ढेर सारी घटनाएं जो कि समानता को ऐसा दिखा रही हैं कि अभी एक दूसरे को समानता की श्रेणी में लाने के लिए इतना अंतर है जैसा कि जमीन और आसमान में जितना अंतर है। मध्य प्रदेश की सोशल मीडिया पर एक घटना खूब वायरल हो रही है, जहां एक युवक अपनी शादी के लिए, अपनी शादी की बारात ले जाने के लिए पहले एक मंदिर में जाना चाहता था। एक मंदिर में पूजा अर्चना करके फिर बारात लेके जाना चाहता था, लेकिन कुछ लोगों ने उसे उस मंदिर पर चढ़ने से मना कर दिया और उसे मंदिर पर नहीं चढ़ने दिया, जिसके कारण वह दुखित होकर के वह एक मजार पर गया और मजार पर मत्था टेक करके फिर अपनी बारात अपने ससुराल की तरफ ले गया। ऐसी घटनाएं जो कि आज पूरे देश में असमानता फैला रही हैं, यह ठीक नहीं है।